ये मेव मोहल्ले में से जा रही थी जमात मरकज से जुरैरी की तरफ जी। और बिल्कुल तंग रास्ता है। हुँ, एक साइड से मोटरसाइकिल ही बच सकती है। हुँ, हुँ, पुलिस किसी लोकेशन पे जा रही थी। हुँ, इतनी देर में मैं वहाँ पहुँच गया अच्छा। और मैंने उनसे बात करी जो अपना कोतवाल साहब है। हुँ, कोतवाल से मैंने कि साहब ये क्या कर दिया? उसने कहा मुझे तो पता नहीं क्या बात है बताओ? हुँ, तब जमात लिया है। कहाँ जमात? हुँ, मैंने साहब ये खड़ी है जमात है। हुँ। और नेताजी वहाँ सबसे पहले पहुँच गए, इन्होंने वहाँ थानेदार साहब से बात की, भाई ऐसा क्यों हो गया? तो आप जमात को बुला रहे हैं तो ये तो गलत हो रहा है। हुँ, कहा जी मैं तो नहीं लाया, कहा आप देखो जमात है। हुँ, मैंने कहा बिल्कुल जमात को फ़ौरन वापस किया जाए हुँ, और उस सूदाई जमात को छोड़ दिया, हमारे सामने भेज दिया मेरे सामने। हुँ, टेम्पो और जमात को हम लेके आ गए मुश्किल से 2-3 मिनट में ही और कोतवाल साहब के पास मैं गया, उसने तुरंत ये कह दिया नहीं हुँ। जमात को ले जाओ। पुलिस और तबलीगी जमात के बीच में जो मामला चल रहा है, उसको लेकर उसकी सच्चाई क्या है? क्योंकि सोशल मीडिया पर कुछ लोग ट्रोल कर रहे हैं, इस मामले को काफ़ी बुलंदी तक पहुँचा रहे हैं। उसकी जानकारी के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। ज़मीनी सतह पर ज़मीनी सच्चाई हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ में कुछ समाज सेवी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे आखिरकार क्या मामला था और क्या मामला तबलीगी जमात और पुलिस के बीच में रहा, क्यों रहा? ऐसे में हमारे साथ में कुछ समाज सेवी जुड़ रहे हैं, इनसे हम डायरेक्ट बातचीत करेंगे। जी, क्या नाम है? मेरा नाम खुर्शीद अहमद है। खुर्शीद जी, ये हाँ, पुलिस और तबलीगी जमात का जो कल मामला चल रहा है जुरैरा थाना में, तो क्या सच्चाई है इसकी, क्या है आखिर? इसकी सच्चाई यही है जी, पुलिस जो कहीं जा रही थी हुँ, और न्यू मोहल्ले की तरफ आ रही थी, रास्ता थोड़ा तंग है, सामने से टेम्पो आ रहा था उसमें जमात बैठी हुई थी। वहाँ थोड़ी साइड लेने के ऊपर होक-टोक हो गई और उसकी वजह से वो टेम्पो को ले गए थाने में। जब टेम्पो को थाने में ले गए, तो वो थोड़े दूर की जमात थी और चेहरा-मोहरा थोड़ा-सा अलग था उनका, तो उसने कहा तुमसे पूछताछ करनी है, मैं आ रहा हूँ। हुँ, और पुलिस जहाँ उसको जाना था वहीं चली गई उनको छोड़ के। इतनी देर में मैं वहाँ पहुँच गया अच्छा। और मैंने उनसे बात करी जो अपना कोतवाल साहब है। हुँ, कोतवाल से मैंने कि साहब ये क्या कर दिया? उसने कहा मुझे तो पता नहीं क्या बात है बताओ? हुँ, तब जमात लिया है। कहाँ जमात? हुँ, मैंने साहब ये खड़ी है जमात है। हुँ, फिर मैंने तो देखा नहीं है। हुँ, यार ये तो गलत कर दिया हुँ, और उस सूदाई जमात को छोड़ दिया, हमारे सामने भेज दिया मेरे सामने। हुँ। टेम्पो और जमात को हम लेके आ गए मुश्किल से 2-3 मिनट में ही। ऐसी कोई बात नहीं है, अब ये तरह-तरह के लोग अफ़वाह फैला रहे हैं और ये है इसकी सच्चाई तो यही है जी। तो कल कितने बजे का ये मामला है? ये कोई 12 बजे के आस-पास का मामला है जी ये। उसके बाद में 1 बजे जब 12 बजे का मामला है ये और ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट के अंदर-अंदर ही हम लोग वापस हो गए। ये 12 बजे की बात है। तो ऐसे में जो सोशल मीडिया पर जो कुछ लोग पोस्ट डाल रहे हैं, इस मामले को लेकर, तो उनको क्या पैगाम देना, क्या मैसेज देना? देखो जी हमारे हिसाब से तो ये जमात का मामला है, हुँ, ऐसी कोई बात नहीं हुई। फिर भी लोग डाल रहे हैं अब उनका सोच है, ऐसा कुछ नहीं है जी। थानेदार जी ने हम जाते ही जमाती ने कह दिया जाओ कोई बात नहीं है और उनसे पूछताछ भी करनी थी या कुछ लिखना भी था तो हुँ, हम आए, जुमा पढ़ा उसके बाद में हमने उनको बता दिए इनका आधार कार्ड है, हुँ। उनने उनके एड्रेस वगैरह लिख लिए, ऐसी कोई बात नहीं है। अमन चैन है उस टाइम से कोई बात नहीं है। तो किस जगह से जमात को लेकर गए थे या ये जमात कहाँ हमारे जा रही मेव थी? मोहल्ले में ये मेव मोहल्ले में से जा रही थी जमात मरकज से जुरैरी की तरफ जी। और बिल्कुल तंग रास्ता है। हुँ, एक साइड से मोटरसाइकिल ही बच सकती है। हुँ, हुँ, पुलिस किसी लोकेशन पे जा रही थी हुँ, और पुलिस को थोड़ा-सा जल्दी थी हुँ, और इन्होंने साइड दिया नहीं। हुँ, असली तो ये साइड का ही रफड़ा था हुँ, लेकिन जमात वहाँ पहुँच गई, हुँ, तो उसने ये कह दिया बताया कि आपसे पूछताछ करूँगा हुँ, और वो चला गया जो सब इंस्पेक्टर था हुँ, और कोतवाल साहब के पास मैं गया, उसने तुरंत ये कह दिया नहीं हुँ, जमात को ले जाओ। ऐसी कोई बात नहीं है, अभी तरह-तरह के लोग अफ़वाह फैला रहे हैं, कोई हुँ, कुछ बना रहा है, नमक मिर्च लगा के, हुँ, ये सब गलत बात है। हुँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना कोई बात हुई। ये सही बात है जब मैं बाहर निकला उनको लेकर तो वहाँ भीड़ थी, हुँ, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब हमारे मोहल्ले के 10, 20, 50 लोग थे वहाँ, हाँ, रेहड़ी-वेहड़ी लगाते हैं लोग और हमारे साइड से ही तो गए थे वो। हुँ, लेकिन मैं जब गया था जब कोई नहीं था और इतना मैं बाहर निकला 4-5 मिनट में इतना वहाँ 10-20 लोग हो गए थे। हुँ, जब 10-20 लोग खड़े थे तो भई रोड तो है ही, हुँ, 150 भी हो गए वो। हुँ। कोई यहाँ आप रुक गए, वो रुक गए, ऐसा कुछ नहीं है।
कोई विवाद नहीं हुआ, कोई बात नहीं करी पुलिस ने। हुँ। बिल्कुल बाइज़्ज़त उनको 1-2 मिनट में ही वापस लेके आ गए हम। टेम्पो को भी लेके आ गए, ये मामला है। हमारे साथ मौलाना तौफ़ीक साहब हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। मौलाना, कल आप भी शायद मौके पे होंगे या आपने सुना भी होगा, तो क्या मामला था? क्या है इसका सच्चाई क्या असल में हम तो बाद में चूँकि मामला ही 2-4 मिनट का ही रहा है। है? हुँ, इतने शुरू हुआ, इतने ही खत्म हो गया। हुँ, हमारे नेताजी वहाँ पहुँच गए पारसा साहब, 2 मिनट में मसले को हल करके वापस आ गए। हुँ, हम पहुँचे जैसे हमने सुना दिया भाई मदरसे में थे, जुमा का दिन था, जुमे की तैयारी में थे, तो कि ऐसा-ऐसा हुआ है। हुँ, भाई जब सुना तो फिर आदमी जाएगा भी, पहुँचेगा भी, हुँ, मसला क्या है? हुँ, तो पता चला कि वो तो मसला हल हो गया। बस मसला इतना ही था कि जमात भी जा रही है उसी रास्ते से, वो साइड-वाइड पे कोई मसला हुआ, उनको जल्दी रहती है, वो गाड़ी तेज़ चलाते हुए लोकेशन में जाना, फलाँ जगह जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। वो ड्राइवर हटा नहीं पाया गाड़ी को। हुँ, जब गाड़ी हट नहीं पाई तो उसमें थोड़ा-सा मसला उनका कहन-सुनन खो गया और उसने जब देखा कि यार इसमें तो लोग ये बाहर के हैं, हुँ, ये तो विदेशी हैं। हुँ, उन्होंने कहा तुम तो विदेश के हो, चलो। हुँ, हम साहब यहीं के हैं। लोग नहीं अब तो थाने पूछताछ होगी। चलो पूछताछ के लिए वो लेके चले गए। हुँ, इतने में लोग बाग पीछे पहुँच गए और नेताजी वहाँ सबसे पहले पहुँच गए। इन्होंने वहाँ थानेदार साहब से बात की, भाई ऐसा क्यों हो गया? तो आप जमात को बुला रहे हैं तो ये तो गलत हो रहा है। हुँ, कहा जी मैं तो नहीं लाया, कहा आप देखो जमात है। हुँ, उन्होंने कहा बिल्कुल जमात को फ़ौरन वापस किया जाए। जमात वापस करी गई और इसके बाद उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये गलत था। हुँ, और वो कोई नया जो अधिकारी था, वो नया था, उसको मालूम नहीं था, उससे काम हो गया, चूक हो जाती है इंसान हुँ, से, कोई मसला नहीं। उस पे उन्होंने आगे कोई एक्शन भी या कोई ऐसी बात हुँ, या अड़ने वाली, ज़िदने वाली या कि भई हमने हमने शक था या ऐसा किया, तो उनसे गलती हुई थी वे और एक गलती थी, जो एक चूक थी, हुँ, जो जिसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि भई गलती थी हमसे। ज़ाहिर बात है जब बात साफ़ हो गई, उन्होंने गलती का एक्सेप्ट कर लिया, हुँ, इकरार कर लिया, बात खत्म हो गई। अब इसको आगे थोड़ा-सा तूल देना, हुँ, मैं इसको नामुनासिब समझता हूँ, ये ठीक नहीं है। हुँ, ये सामाजिक हिसाब से हुँ, शरई हिसाब से, हुँ, किसी भी हिसाब से मानवतर इंसानियत के हिसाब से भी ठीक नहीं है कि मामले होते हैं, लेकिन मामले जहाँ तक हैं उनको वहीं तक रखा जाए। अब समाज में ऐसे लोग होते हैं कि छोटी-सी बात को बहुत लंबा करके हुँ, उससे पता नहीं उसके पीछे उनका मकसद भी कुछ होता है, भई हुँ, कोई हमारा कोई मकसद हल हो जाए, हुँ, लेकिन ये समाज के लिए बड़ी घातक हो जाती है चीज़ और पछतावे की चीज़ हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए थी। असल में कुछ लोग सोशल मीडिया पर सवाल भी कर रहे हैं कि औसतों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जबकि ये मामला कुछ लोग बता रहे हैं कि तो बहुत लंबा मामला चला है थाने में, काफ़ी देर जमात रुकी है, लगभग 3-4 घंटे जमात रुकी है। तो ये सब झूठ है, हुँ, ये सरासर झूठ है। और मैं समझता हूँ कि ये सुनी-सुनाई बातें हैं जो बकवास के तौर पे चल रही हैं, चलाई जा रही हैं। चल भी जाती हैं अनसमझ लोगों में हुँ, और फिर जो कुछ लोग वैसे होते हैं गहराई के वो चला भी देते हैं। जमात ढाई 3 मिनट से आगे वहाँ पे नहीं रुकी है। वहाँ से लेके वहाँ तक का जो सारा लफड़ा है 4, 5, 6, 8 मिनट में निपट के वापस और 2 ढाई मिनट वहाँ जमात रुकी उसको जैसे पता चला फ़ौरन उठाए, उन्होंने कहा जमात वापस चली जाए। तो ये जो कहा जा रहा है कि 2-4 घंटे जमात रुकी है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसे में जो सोशल मीडिया पर ये अफ़वाह उड़ा रहे हैं लोग और ये उड़ाते हैं, किसी भी खबर को लेकर तो उनको क्या मैसेज ये एक अपना आप में एक मुद्दा है, एक विषय है और ये विषय बड़ा ज़हरीला है और समाज के लिए बेइंतहा नुकसानदेह है, बेइंतहा हानिकारक बल्कि मैं यूँ कहूँ कि ये एक तरीके से घातक साबित हो रहा है समाज के लिए। वो घातक इसलिए साबित हो रहा है, किसी से कोई चूक हुई हुँ, या खता हुई, हुँ, हम मुसलमान हैं और सोशल मीडिया पे अक्सर हमारे बच्चे हैं। हुँ, हम एक बात कहते हैं हद हो गई यार, कुरान, शरीयत, अल्लाह। हुँ, एक बात है कि कोई गुनाह, कोई खता किसी की नज़र भी आ जाए, हुँ, उसको इतना छुपाओ जिसकी कोई इंतहा नहीं है। हुँ, यानी जो बड़े गुनाह हैं, उनके भी बड़े चश्मदीद गवाह हो जाते हैं, हुँ, उनसे भी शरीयत एक दफ़ा ये कहती है कि आपने सब कुछ अपनी आँखों से देखा, लेकिन किसी के जुर्म को छुपाना, हुँ, ये तुम्हारी हज़ारों साल की इबादत से बेहतर है, तुम्हारी मग़फ़िरत का ज़रिया होगा किसी के ऐब को छुपाना। तुम आज किसी के ऐब को छुपाओगे, जब कल क़यामत के दिन मसला खड़ा होगा, हिसाब-किताब का दिन होगा, वहाँ तुम्हारे अयूब छुपाए जाएँगे। यानी अल्लाह ताला खुद जो बंदों का मालिक है, हुँ, जो सारे मुजरिमों को देख रहा है, हुँ, वो तो खुद यूँ कह रहा है कि आप छुपाइए। हुँ, आप छुपाएँ, खुद अल्लाह ताला पर्दा को ब गुनाह को पर्दा डालता है। हुँ, हमारे पास किसी की चली-चलाई कोई बात आ जाती है और उसकी इज़्ज़त को हम इतना उछालते हैं कि वो कहीं न कहीं आत्महत्या और खुदकुशी पे मजबूर हो जाता है। उसकी जान तक चली जाती है। इतना नहीं जाता तो हमेशा-हमेशा के लिए समाज में एक अछूत ज़िंदगी गुज़ारता है। हुँ, वो ऐसा हो जाता है समाज में कि वो ज़िंदा-मुर्दा हो जाता है हुँ, और ये काम किया सोशल मीडिया के वर्करों ने। ये काम किया उन अनसमझ और नादान बच्चों ने, हुँ, जिनको अभी दुनिया की आब-हवा की कुछ होश नहीं है। वो नहीं समझते कि किसी की इज़्ज़त से कितना खिलवाड़ हुआ है। हुँ, चाहे एआई से सेट कर रहे हों मसला, हुँ,
चाहे वो ओरिजिनल वीडियोज़ हों, कुछ भी हों। अब देखें आप, अगर ओरिजिनल वीडियोज़ को आप शाया कर रहे हैं, तो भी गुनाह कबीरा के मुर्तकिब आप सज़ा के मुस्तहिक। अगर एआई से सेट कर रहे हैं, तो ये बहतान तराशी कर रहे हैं, जिसकी सज़ा जहन्नम है। माफ़ी नहीं है जब तक उससे माफ़ी नहीं माँगी जाएगी। हज़ारों साल इबादत कर ले, वो जन्नत की शक्ल नहीं देख सकता, जहन्नम में जाएगा। लाज़मी तौर पर जो एआई वग़ैरह से बहतान तराशी करके किसी मासूम की इज़्ज़त से खिलवाड़ करता है, बचेगा नहीं। ये जो है बिल्कुल ठीक है, वो थोड़ी देर के लिए अपने फ़ॉलोवर्स बढ़ा सकता है, व्यूअर्स बढ़ा सकता है, कुछ और अपने दुनियावी कोई मफ़ाद हासिल कर सकता है, मैं मानता हूँ कर सकता है। लेकिन इसके जो उसके पीछे जो नताइज हैं, जो रिज़ल्ट हैं, जो अंजाम उसका बड़ा भयानक हमारे साथ में नेताजी खुर्शीद भी जुड़ रहे थे। हमने उनसे बातचीत की, जो कल पुलिस और तबलीगी जमात के बीच का जो मामला था, उनको लेकर हमने आपको ज़मीनी सच्चाई दिखाई। तो ऐसे में मामला क्या था और सोशल मीडिया पर उसको किस तरह से ट्रोल किया जा रहा है, किस तरह से उनको बुलंदी पर पहुँचाया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे थे कि ये मामला तो लगभग 3-4 घंटे पुलिस थाने में चला था, पुलिस थाने में तबलीगी जमात रही थी। लेकिन वहीं अगर बताया गया, जब इस मामले की सच्चाई तक पहुँचे तो सच्चाई ये निकली कि मुश्किल से मुश्किल 3 मिनट तबलीगी जमात थाने में रुकी, क्योंकि हमारे साथ जो नेताजी खुर्शीद से इनसे हमने बातचीत की। नेताजी खुर्शीद वो छवि के नेता हैं कि जब-जब कौम को अ, अपनी कौम को जहाँ भी ज़रूरत पड़ी, नेताजी खुर्शीद वहाँ फ़ौरन लब्बैक हुए। कहीं भी हो, नेताजी खुर्शीद के पास जब भी इसका मैसेज पहुँचा, तो नेताजी अपनी कौम के लिए वहाँ फ़ौरन पहुँच गए। तो ऐसे में जब नेताजी को मालूम हुआ कि तबलीगी जमात को पुलिस थाने में लेकर चली गई है, तो नेताजी साथ में ही, यानी जमात के लगभग 1 डेढ़ मिनट बाद वहाँ थाने में पहुँचे और थानेदार से ओसच्चों से बातचीत की। ओसच्चों ने फ़ौरन तबलीगी जमात को वहाँ से निकाल दिया। खैर मिलत के साथ, तब तक के लिए बने रहें सिर्फ़ और सिर्फ़ न्यूज़ 93 के साथ।